कहाँ रह गए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यू कैन चैट विथ मी नाउ ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक मैंने ओपन कर दिया है। राइट, गुड इवनिंग बेटा जी। सो आई हैव ओपनड अप टेलीग्राम का चैटिंग। राइट, सो सभी लोगों को मैं दिख रहा हूं, कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सभी लोग आ जाए, फिर उसके बाद में मेरे को आपसे इंपॉर्टेंट एक बात करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो राजा बेटा जी, आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि आपके जो नोट्स है उनको हमने अमेंड कर दिया है, और नोट्स के अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नोट्स, ये रहे। एग्रीड। तो आई वाज सेइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, एरर मतलब क्या होता है। तो एरर इज अनइंटेंशनल। एरर इज व्हाट? अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन आर कॉमनली नोन एज एरर। सो ये अनइंटेंशनल है। अगर इंटेंशनल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। कमिटेड डेलिबरेटली विद अ मालाफाइड इंटेंशन टू गेन सम बेनिफिट। मालाफाइड मतलब आपके दिमाग में क्लियर ही था कि आपको इस चीज को गलत ही करना है, राइट। सो मालाफाइड इंटेंशन आपके दिमाग में जो था वो गलत था, तो इस केस में मालाफाइड इंटेंशन है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। सो ध्यान मेरे, एरर ये अनइंटेंशनल होते, किसी को चीट करने का हमारे मन में नहीं रहता है, बट जब फ्रॉड होता है तो अब हम चीट करने के दिमाग में रहते हैं। एग्रीड। 2 मिनट रुक जाओ बेटा उर्वशी, मैं आपको समझाता हूं। अब टाइप्स ऑफ एरर कौन से होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो पहला वाला एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये आदमी ऐसा रहता है कि जिसको इसको पता ही नहीं रहता है, इसको पता ही नहीं रहता है कि भाई जी अकाउंटिंग की कैसे जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है, राइट, एक गाड़ी है। मेरी ड्राइंग ऐसी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, और तुम्हारे हर्षद बाबू की ड्राइंग बहुत भारी है। ये गाड़ी है और ये इसका हैंडल है। गाड़ी चलाते हो तुम? कोई भी गाड़ी चलाते हो क्या? आई डोंट नो व्हाट इज दैट व्हीकल। मैं बता रहा हूं, इस गाड़ी में आपने भराया पेट्रोल, इस गाड़ी में भराया पेट्रोल, पेट्रोल भराया, राइट। और अगर मैं मान के चलता हूं कि आपके पास गाड़ी है पल्सर, राइट, और व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? वो गाड़ी कौन सी है भाई? व्हाई शुड ऑल द बॉयज हैव फन? वो प्रियंका चोपड़ा की गाड़ी कौन सी है? हाँ, अरे भाई वो पता नहीं वो गाड़ी कौन सी है, पल्सर थी एक, तो ये बजाज की, ये बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए कौन सी गाड़ी रखी? बुलेट। बुलेट गर्ल्स के लिए, मुझे पता नहीं वो गाड़ी देखो। बुलेट किसके लिए? गर्ल्स के लिए, ओके। और ये बॉयज के लिए। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर आप इसके अंदर पेट्रोल डलाओगे तो क्या एंट्री करोगे? अगर आप इसके अंदर पेट्रोल डलाओगे तो क्या करोगे? केटीएम बोल रहा है बच्चा, ठीक है तू केटीएम समझ। अब मुझे बता, केटीएम तभी मिलेगी तुझे जब तू इसके अंदर पेट्रोल भराएगा, तो क्या बोलेगा? यस और नो? सो फॉर एग्जाम्पल तुमने इसके अंदर पेट्रोल डला दिया। ये पेनड्राइव कौन लेके आया? अभी लाके दिया। सपोज तुम्हारा यहां पर, मैं पूछ रहा हूं कि तुमने इसमें पेट्रोल भरा दिया, तो क्या करोगे? एंट्री क्या करोगे? ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा इधर? ये किसी ने ग्रुप को बंद कर दिया क्या? तो तुमने आंसर बताया पेट्रोल टू कैश। है कोई नालायक इस क्लास में बच्चा बैठा हुआ जो ये बताएगा कि सर हम एक काम करेंगे, इस केस में एंट्री कर देंगे, राइट, हमारी बुलेट टू कैश। क्या हम एंट्री ऐसे कर सकते हैं क्या? बुलेट टू कैश, बुलेट टू कैश। एग्रीड। तुमने एंट्री बताई पेट्रोल टू कैश, पेट्रोल टू कैश, बट एंट्री क्या हो गई बेटा जी? बुलेट टू कैश। अगर किसी ने की तो मुझे बताओ ये एंट्री सही है कि गलत है? गलत है। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बता रहे हो कि मैंने बुलेट खरीदी है। बुलेट खरीदी है, ये एक्सपेंडिचर 1 साल का नहीं होता, बुलेट आपको 4, 5, 7 साल के लिए यूज होगी। सो ये बुलेट जो है बैलेंस शीट आइटम है, बट पेट्रोल जो है ये बैलेंस शीट आइटम नहीं है, P&L अकाउंट आइटम है। यस और नो? ये एक्सपेंस माना जाएगा। तो तुम मान लो तुमने बुलेट में पेट्रोल डाला और तुमने बोला पापा सुनते हो क्या, मैंने आज बुलेट खरीदी। पापा कितना मारेंगे सोचो? तुमने वहां पर मान लो पल्सर गाड़ी खरीदी, और पल्सर गाड़ी में तुमने डाला पेट्रोल, और तुम पापा को जाके बोलेंगे पापा मैंने पल्सर खरीदी। पापा कितना मारेंगे? क्योंकि बेटा जी वो पापा समझ गए नालायक अगरबत्ती निकल रहा है। इस बच्चे को यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि भाई जी पेट्रोल जो खर्चा है वो एक्सपेंस है, बट जो व्हीकल है वो असेट है। तो जब कभी भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है सब बेटा जी। इसको बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि इस आदमी को पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे एक बच्चे ने भी पूछा कि सर मैंने अगर मान लो खरीदा क्या, मतलब मैंने रिपेयर कराया, मेरी कार को रिपेयर कराया, या मान लो सर मैंने रिपेयर कराया मेरी गाड़ी को। सो रिपेयर कराया तो बेटा जी गाड़ी को डेबिट करोगे कि रिपेयर को? गाड़ी को या रिपेयर को? जल्दी से बताओ। इन दिस केस यू विल बी डेबिटिंग इट टू रिपेयर, और क्योंकि आप रिपेयर को डालोगे तो रिपेयर इज एन एक्सपेंस,
एंड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस इट इज गोइंग टू गो इनटू द पी एंड एल अकाउंट। गाड़ी में डाल दिया तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं है ये कि भाई जी आपको वो एक्सपेंडिचर गाड़ी पर नहीं डालना है, आपने एक्चुअली उसको रिपेयर कराया। सो रिपेयर कराया तो बेटा जी इसको कहां पे डालेंगे आप, पी एंड एल अकाउंट में डालेंगे, यस और नो। तो जब भी कभी बैलेंस शीट का आइटम ये पी एंड एल का बन जाता है या पी एंड एल का आइटम बैलेंस शीट का आइटम बन जाता है, सो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछू क्या, आप मुझे बताएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में कौन से आइटम जाते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में कौन से आइटम जाते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। सो अगर बैलेंस शीट के असेट साइड देखेंगे आप, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में यहां पर आपको दिखेगा फिक्स्ड असेट, राइट, यहां पर आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट, एग्रीड, यहां पर आपको दिखेगा क्या कहते हैं उसको, डेटर्स, यहां पर आपको दिखेगा स्टॉक एक्सेट्रा। अब मैं मान लेते हैं कि यहां पर फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट में मान लेते हैं आपके पास मशीनरी है। अब बेटा जी मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट होगा, बात सही है, बट मशीनरी खरीदने के बाद में, बिल्डिंग खरीदने के बाद में उसको रिपेयर कराया, सो बेटा जी आप मशीनरी नहीं खरीद रहे हो, आप बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हो, आप रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर वाला आइटम जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। तो क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि इसको अकाउंटिंग ही नहीं पता है, इस बंदे को अकाउंटिंग ही नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है, बैलेंस शीट के आइटम को कभी पी एंड एल अकाउंट का आइटम बता रहा है, पी एंड एल अकाउंट के आइटम को बैलेंस शीट का आइटम बता रहा है, एग्रीड। सो एक बार इन एरर्स को देखते हैं, रीड करते हैं। वेयर द फंडामेंटल मिस्टेक in recording a transaction when capital is treated as revenue or vice versa, मतलब capital item is treated as revenue item or revenue item is treated as capital item, then boys and girls it is called as what, error of principle. It won't affect the trial balance. comes a question, why it won't affect the trial balance? क्योंकि बेटा जी जो बिल्डिंग को जाना था वो चला गया रिपेयर्स को, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट अभी भी मैच हो रहा है ना, और जब तक डेबिट और क्रेडिट मैच होते रहेगा तब तक ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या है बेटा जी, कि इस केस में सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। सस्पेंस अकाउंट कब आता है, व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। अब आगे देखो, रिवर्स जर्नल एंट्रीज पास टू रेक्टिफाई द एरर, ये देख लो एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने बताया। परचेस ऑफ स्टोर फर्नीचर 50,000, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश, क्या एंट्री होगी, फर्नीचर टू कैश। नाउ अब इस बंदे ने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो फर्नीचर बाय किया इस पुट्टे ने क्या लिख दिया रे, गलती से ऑफिस एक्सपेंडिचर। सो एंट्री क्या हो गई बेटा जी, समझ रहे हो ना आप, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। अब इसके वजह से क्या हो गया बेटा जी, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी फर्नीचर टू ऑफिस एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि बेटा जी अब आप फर्नीचर को बराबर से डेबिट कर रहे हो और ऑफिस एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो, क्रेडिट। बट आपको यहां पर समझ में आ रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इट वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्रीड। तो जब कभी भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है, कुल मिलाकर कैपिटल आइटम रेवेन्यू बन जाता है, रेवेन्यू आइटम कैपिटल बन जाता है, तब इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आया पिल्लुड़िया, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल के यहां पर अभी एक नोट लिखेंगे अपन, एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे नोट। एरर ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, बट error of principle does not affect trial balance, but it will affect P and L account, but it will affect P and L account, but it will affect P and L account, but it will affect P and L account. पी एंड एल अकाउंट क्यों अफेक्ट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पी एंड एल अकाउंट के आइटम में ट्रीट हो गया ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, गलती हुई तो पी एंड एल अकाउंट में चला गया ना, सो अपने को क्या बोलना पड़ेगा, बट इट विल अफेक्ट पी एंड एल अकाउंट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते बेटा जी, नेक्स्ट एरर ऑफ ओमिशन। तुम बताओ एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या होगा। एरर ऑफ ओमिशन बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो वन इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन और दूसरा एरर होगा कंप्लीट ओमिशन, ग्रेट। So one is partial omission and the other one is complete omission. So boys and girls, you need to understand that इन दो omissions के बारे में सुन लीजिए। omission का मतलब क्या है कि छूट जाना, कि हमसे वो एंट्री छूट गई तो या तो पूरी छूट गई या पार्शियली कर पार्शियली छूट गई। तो एरर ऑफ ओमिशन में इधर द एरर हैज नॉट बीन पोस्टेड एट ऑल और इट हैज बीन पोस्टेड पार्शियली। सो बॉयज एंड गर्ल्स, पार्शियल ओमिशन अगर हुआ तो उसके वजह से सस्पेंस अकाउंट आएगा। पार्शियल एरर में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। बट अगर कंप्लीट ओमिशन है तो उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा और ना ही उसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। टीबी विल नॉट बी अफेक्टेड,
टीबी विल नॉट बी अफेक्टेड। कंप्लीट ओमिशन में टीबी विल नॉट बी अफेक्टेड मतलब परचेस किया और परचेस करने की एंट्री नहीं की, और जब एंट्री नहीं की तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में टीबी विल नॉट बी अफेक्टेड बट पार्शियल ओमिशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो इसको पढ़ते क्या लिखा है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। बेटा प्लीज फोकस करो, ये पार्शियल ओमिशन है। सच एरर्स विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट होगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट आर इग्नोर्ड, भूल गए, टू बी रिकॉर्डेड, इट विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब बेटा सीधी सी बात है, मैंने परचेसेस रिकॉर्ड ही नहीं किए तो मेरे बुक्स में ही नहीं आए, बुक्स में नहीं आए तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कहां से होगा, यस और नो। सो बुक्स में नहीं आएंगे तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार कि व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन। इसमें दो टाइप होते हैं, एक पार्शियल ओमिशन और एक कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन विल अफेक्ट व्हाट माय डियर फ्रेंड, ट्रायल बैलेंस, बट कंप्लीट ओमिशन विल नॉट अफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। तो कितने टाइप के एरर देखे अभी आपने, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर मतलब कि फंडामेंटल आप अकाउंटिंग ही नहीं आती आपको, तो आप अगर पेट्रोल भराते तो आप क्या बोलते हैं, मैंने कार खरीद ली, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऐसा होता है कि व्हेनेवर द कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आइटम बिकम्स रेवेन्यू आइटम और रेवेन्यू आइटम बिकम्स कैपिटल आइटम, देन दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्रीड, यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, वी आर नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट। एरर ऑफ ओमिशन में मैंने बताया, नाउ व्हाट विल हैपन इफ द अकाउंटेंट फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड इट। तो जैसे हमने कोई चीज खरीदी और वो रिकॉर्ड ही नहीं की, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा जी, हम उसको करेक्ट एंट्री जो है वही हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। क्योंकि अगर एंट्री कुछ पास नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे उसको, करेक्ट एंट्री इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एग्रीड, बता समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, एग्रीड। नाउ कैन वी टॉक अबाउट एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मीन्स टू कमिट, हो गया। एरर ऑफ कमीशन मीन्स टू कमिट, यू हैव, एरर ऑफ कमीशन मीन्स टू कमिट, कमिट करने से हो गया, ठीक है। कमिट करने से हो गया मतलब आप जानते हो क्या करना है। अब सीधी सी बात है, तुम्हारे पास परचेस इनवॉइस है 50,000 का, कितना रिकॉर्ड करोगे, 50,000। बट अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हो 50,000 के आइटम को तो 5,000 रिकॉर्ड करते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, 50,000 का 5,000 रिकॉर्ड करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि पता नहीं है कि 50,000 रिकॉर्ड करना है, बट आपसे गलती हो जाती है, कमिट हो जाती है गलती। सो बेटा जी इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। दूसरा, मैंने संतोष से बाय किया, मैंने संतोष से बाय किया 20,000 का आइटम, बट मैंने संतोष की जगह पे नाम लिख दिया संतोषी। अब बेटा जी बात क्या है कि मेरा अकाउंटिंग नॉलेज ठीक है बट बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, तो जब मैं गड़बड़ कर देता हूं तब बेटा जी उस केस में हम क्या बोलते हैं, इट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन अलग अलग प्रांत, अलग अलग भांति के होते हैं। क्या हो सकता है, संतोष से बाय किया, संतोषी को डाल दिया, एरर ऑफ कमीशन। परचेस बुक में लिखना था, सेल्स बुक में लिख दिया, अरे झंडू बाम थोड़ी ना हूं, परचेस किया तो मालूम है ना परचेस बुक में लिखना है, गलती से लिख देता हूं सेल्स बुक में, एरर ऑफ कमीशन। अगर मान लो डेबिट साइड में लिखना है, मैं गलती से लिख देता हूं क्रेडिट साइड में, उसी अकाउंट के अमाउंट में गड़बड़ी कर देता हूं, टोटल में गड़बड़ी कर देता हूं, सो बेटा जी बैलेंसिंग में गड़बड़ी कर देता हूं। इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा जी, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब जिसके अंदर देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कमीशन में कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। बेटा जी एरर ऑफ प्रिंसिपल में उस बंदे ने अमाउंट सब सही लिखी होती है, बट उस बंदे को, गधेड़े को यही नहीं पता होता है कि उसका प्रिंसिपल क्या है अकाउंटिंग का। बट यहां पर एरर ऑफ कमीशन में उसको प्रिंसिपल पता होता है, बट बिकॉज ही इज नॉट वेरी केयरफुल, ही कमिट्स द मिस्टेक, बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस वो मिस्टेक करता है। और वो मिस्टेक कैसी हो जा सकती है कि बुक्स चेंज हो गई, या अमाउंट की टोटलिंग गलत हो गई, या जो अमाउंट लिखी हुई वो अमाउंट गलत डाल दी, या गलत साइड में डाल दी, या फिर आदमी का नाम चेंज कर दिया वगैरह वगैरह, या फिर हमने सैलरी भरा है, हमने सैलरी की जगह पर डाल दिया कि भाई वेजेस में डाला है। तो कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य है कि वो हो जाता है एरर ऑफ कमीशन। तो ये देखो एरर ऑफ कमीशन इतने टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो, क्लरिकल एरर्स विच ऑकर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, क्लरिकल एरर विच हैपेंस और विच ऑकर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके एग्जांपल, रॉन्ग कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग जो मैंने आपको सिखाया, रॉन्ग बैलेंसिंग, राइट, और ये दोनों ही रॉन्ग कास्टिंग मतलब रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग बैलेंसिंग, बोथ विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। दूसरा, पोस्टिंग ऑन दी रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया, इट विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एग्रीड। नेक्स्ट, पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट गलत लिख ली, 50,000 की जगह 5,000 एक ही अकाउंट में, सो बेटा जी हम इसको क्या बोलेंगे, इट विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट, संतोष की जगह पे संतोषी में डाल दिया, सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट टू अ रॉन्ग साइड ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट,
मतलब क्या हुआ, पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट गलत है, अकाउंट भी गलत है, और अकाउंट गलत है नाम, और साइड भी गलत है, अगेन इट इज एन एरर ऑफ व्हाट आई कैन से कमीशन। गोइंग अहेड, डबल रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, दो बार रिकॉर्ड कर दिया। अरे झंडू, आपका एक बार हुआ ट्रांजेक्शन तो एक बार रिकॉर्ड करोगे ना, इधर ये पुट्टा दो बार रिकॉर्ड कर रहा है, सो इट इज अगेन एरर ऑफ कमीशन। डबल पोस्टिंग टू द लेजर, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एंड द लास्ट वन, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अमाउंट अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अमाउंट मतलब 5000 की जगह पे आप 5200 कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। जल्दी से मुझे बताइए क्या एरर ऑफ कमीशन समझ में आया क्या? तो अगर मैं आपको बताऊं एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या है, कि उसमें उसको प्रिंसिपल ही पता नहीं है, तो कैपिटल को रेवेन्यू मानता है, रेवेन्यू को कैपिटल मानता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जब टॉपिक होगा तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। सेकंड चीज क्या था कि अगर मान लो आपका एरर ऑफ ओमिशन, उसके अंदर दो, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में एक पोस्टिंग गई, दूसरी पोस्टिंग पेंडिंग है, और कंप्लीट ओमिशन में पूरा का पूरा पोस्टिंग पेंडिंग है। और एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है कि बेटा जी आपका नाम चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, कास्टिंग हो गया, बुक्स चेंज हो गई, राइट, और फिर साइड चेंज हो गई, अमाउंट गलत हो गया, राइट, ऑल दिस काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, राइट। तो लास्ट 3 टाइप के एरर जो थे वो कुछ नहीं, जर्नल में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एरर ऑफ कमीशन। अब ये झंडूबाम थोड़ी ना, आपको पता है ना, अकाउंटिंग करते तो एक ही बार एंट्री करनी, बट आपने एक बार कर दी, बातें करते करते और एक बार किसी बार कर दी, तो राइट, सो इट इज एरर ऑफ कमीशन। डबल पोस्टिंग टू द लेजर, 2 बार पोस्टिंग कर दी एक ही चीज का, या फिर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अमाउंट। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड मतलब 5000 है तो 5000 ही कैरी फॉरवर्ड होगा ना, 5000 की जगह पे आपने 50000 कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो एरर ऑफ कमीशन हो गई ना। तो रसगुल्ले बच्चों ये हुआ एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में देखो कैसा होता है, सोल्ड बुक्स टू विजय वर्थ ₹1000 ऑन क्रेडिट, सोल्ड बुक्स टू विजय वर्थ 1000 ऑन क्रेडिट। अब इसके अंदर आप क्या देखें, विजय अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 1000, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। बट बेटा जी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, विजय अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 10000, ये लाल में हो गया एरर। सो ये क्या हुआ, एरर ऑफ कमीशन। क्यों, आदमी पागल थोड़ी ना, उसको तो समझ में आ जाएगा ना कि भाई क्या करना है, अमाउंट क्या डालनी, और फिर करेक्ट एंट्री मैंने आपको बताई है। कैन वी कंसिडर एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटिंग गलत हो जाता है? बेटा हर एक एरर में अकाउंटिंग गलती हो रही है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटेंट को पता नहीं होता है कि भाई एंट्री क्या होनी चाहिए, सो ही इज नॉट वेल वर्स्ड विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट्स द रीजन दैट एरर हैपेंस। ऑलराइट, अब आगे बढ़े। कॉम्पेंसेटिंग एरर, कभी बचपन में ऐसा कुछ किया है क्या? कभी बचपन में ऐसा कुछ किया है क्या, एक झूठ बोला है और उस झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ बोला है? मुझे बताओ ऐसा कभी हुआ है क्या, कौन सी चीज में हुआ आपका? एक झूठ बोला है और उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोला है क्या, बताओ? एक झूठ बोलने के बाद आप उस झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ बोलते हैं। जल्दी से मुझे बताओ क्या हुआ। कशिश बेटा मुझे बताओ क्या किया आपने, ऐसा क्या किया कि जिस केस में आप मुझे बता रहे हो एक झूठ को छुपाने के लिए आपने दूसरा और एक झूठ बोला, क्या हुआ ऐसा? सौरभ गुप्ता बोल, शुभ गुप्ता बोल रहे बहुत बार हुआ। अरे बताओ तो सही क्या हुआ, तो हम समझे तो सही, फिर थोड़ा सा क्लास में माहौल भी बने। खेलने के लिए, अच्छा हाँ सच्ची टेस्ट में, ओके। चोरी की और फिर उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोल दिया, वाह वेरी गुड। सो बेटा जी हम बचपन में ऐसा करते थे कि मैं एक झूठ बोलता था कि भाई जी वो मैं उस दोस्त के घर पे जा रहा हूं, राइट, मैं उस दोस्त के घर पे जा रहा हूं, और जब मैं उस दोस्त के घर पे जाता हूं तो उस दोस्त को बोल के रख देता हूं कि भाई मैं इधर जा रहा हूं, मेरे घर वालों का फोन आया तो ऐसा ऐसा बोल देना, राइट। तो पहले मैंने एक झूठ बोला हमारे किसको, घर वालों को, और वो झूठ बोलने के बाद में मेरे दोस्त के पास जाता हूं और दोस्त को भी बोलता हूं कि भाई जी तू भी झूठ बोल देना मेरे घर में कि हाँ भाई मैं तेरे पास ही आया हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे एक झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ कर रहा हूं। तो क्या होगा कि ये दोनों एरर इस तरीके से किए जाते या ऐसे हो जाते कि जिसके वजह से मेरे दोनों एरर एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते, सच पता ही नहीं चलता। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी ऐसे ही होता है। अभी क्या नलायक नलायक बच्चे बात बोल रहे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, अभी मैं नहीं पढ़ रहा इनको। ऑलराइट, सो बिल्कुल सही जवाब। तो हम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे झूठ की सहारा लेते हैं। वैसे ही यहां पर एक एरर होता है, बट एक एरर ऐसा होता है कि ये एरर दूसरे एरर को छुपा लेता है। तो एरर नंबर 1 होता है और ये एरर नंबर 1 दूसरे एरर को छुपा लेता है, राइट। तो मैं आपको कहां पे छुपा लेता है, तो ट्रायल बैलेंस में छुपा लेता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने परचेज किया, परचेसेस
टू मैं बोलूंगा अनुज भाई, परचेसेस टू अनुज भाई, कैन आई नॉट से 10,000 10,000? अब मैंने क्या किया, मेरे से ये करेक्ट एंट्री थी बट मैंने इसकी रॉन्ग एंट्री कर दी, गलती हो गई भाई, मैंने परचेसेस अकाउंट डेबिट लिखा 10,000 और मैं नीचे क्रेडिट करना भूल गया, तो ये सिर्फ हो गया डेबिट। और फिर इधर एरर और एक क्या था कि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी उसकी सेल्स की, तो मेरे को एंट्री करनी थी, राइट, व्हाट इज द नेम, राजा कुमार, राजा कुमार टू मैं बोलूंगा सेल्स, राजा कुमार टू सेल्स 10,000 10,000, ये कोई इंडिपेंडेंट सेकंड ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर गड़बड़ी कर देता हूं, मैं सिर्फ सेल्स अकाउंट को पोस्टिंग कर देता हूं 10,000 टू क्रेडिट एंड नो डेबिट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इधर क्रेडिट मिस हो गया है, इधर क्रेडिट मिस हो गया है और इधर डेबिट मिस हो गया है। ओ मेरे राजा बाबू, ओ मेरे राजा बाबू, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरे ट्रायल बैलेंस में एक दिखेगा परचेसेस 10,000 और क्रेडिट साइड में दिखेगा सेल्स 10,000, बट बेटा जी ये एरर है, ये पता नहीं चल रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। इसमें अनुज का अकाउंट भी आना चाहिए था और राजा कुमार का भी अकाउंट आना चाहिए था, बट दोनों ही राजा कुमार ना आया ना अनुज आया। तो बेटा जी समझ में आ रहा है क्या, ये एरर ऐसा है कि एक एरर दूसरे एरर को छुपा ले रहा है, और इस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इसको बोलते एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, इसको बोलते कॉम्पेंसेटिंग एरर। मैं प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते नहीं नहीं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे एरर को छुपा दिया, कॉम्पेंसेटिंग एरर। मैं आगे जा रहा हूं रसगुल्लो। तो कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है, देखो, वन सेट ऑफ एरर ऑन द डेबिट साइड कॉम्पेंसेटिंग फॉर द अदर सेट ऑफ द एरर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मल्टीपल अकाउंट, सच एरर्स विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है। अब हम इसका एग्जांपल नहीं देखेंगे, लेट्स गो अहेड, let's go ahead and let's talk about the next part of the story. सस्पेंस अकाउंट कब आता है? ओ भाई साहब, सस्पेंस अकाउंट कब आता है? When debit is not equal to credit, सस्पेंस अकाउंट आएगा। मतलब जब कभी भी आपने एरर में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, आपका क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। ध्यान रहे कि बेटा जी सस्पेंस अकाउंट कैन बी इधर पर्सनल अकाउंट, कैन बी इधर रियल अकाउंट, और इट कैन बी इधर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज छूट गई है। तो सस्पेंस अकाउंट कैन बी इधर पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट। इसको दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, एग्रीड, कोई भी हो सकता है। क्या एरर हुआ हमें क्या पता। दूसरी चीज और एक ध्यान रखना कि अगर इसको डेबिट बैलेंस रहा तो ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, अगर पूछा तो ही, और अगर क्रेडिट बैलेंस रहा तो ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। वैसे सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है बाय रेक्टिफाइंग द एरर, बट कई बार ऐसा होता है कि एरर रेक्टिफाई होता ही नहीं, और जब एरर रेक्टिफाई नहीं होता है तो हम इसको कहां कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं? बैलेंस शीट में। तो बेटा जी बैलेंस शीट में कौन से साइड में जाएगा? तो ये डेबिट बैलेंस रहा तो मतलब ये असेट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस रहा तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। सो बेटा जी ध्यान रहे कि सस्पेंस अकाउंट तब बनता है व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। इसके अलावा एक और चीज आपके जहन में डाल लीजिए पांडे जी, सस्पेंस अकाउंट ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट तीनों में से कोई भी हो सकता है, और सस्पेंस अकाउंट को आपको टैली करना जरूरी है, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है, एग्रीड। सस्पेंस अकाउंट ये एकमात्र ऐसा अकाउंट है जिसकी उपज होती है ट्रायल बैलेंस से। सो मान लो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इधर अकाउंट है ए बी सी डी पी, सेल्स, राइट, परचेसेस वगैरह वगैरह, और डेबिट की टोटल आ रही है 1,50,000 और क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,30,000। सो बेटा जी इस केस में अब आप आर्टिफिशियली एक अकाउंट बना देंगे सस्पेंस अकाउंट, एग्रीड, और इधर लिख देंगे 20,000। तो बात एक ध्यान में रखना, जो साइड छोटी रहेगी उस साइड में सस्पेंस अकाउंट आएगा। ए बाबू मशाए, जो साइड छोटी रहेगी उस साइड में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। और जब आपको इसको रेक्टिफाई करना है तब आप क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। तो जिस साइड में अंडर कास्टिंग होती है उस साइड में आप सस्पेंस अकाउंट लिखते हो। तो बेटा जी इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा देख के बताओ कि आपको समझ में आ रहा है क्या? टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ कि यहां पर डेबिट बैलेंस ये ज्यादा है क्रेडिट, सो क्रेडिट कम है, जो साइड कम है वही बैलेंस सस्पेंस का आएगा। तो सस्पेंस को कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस को क्रेडिट बैलेंस, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। बेहतर ये होता है कि आप इसको पहले क्लोज कर दो,
राइट, इसको क्लोज कर दो, मतलब एरर को रेक्टिफाई कर दो, बट नहीं हुआ तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। बट सस्पेंस अकाउंट में अगर मैं बताऊं टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की, क्रेडिट बैलेंस इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड कम है, तो उस तरफ सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस, इट विल गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड। से यस और नो। जल्दी से मुझे रसगुल्लो आंसर दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई क्या सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी? फुर्ती से बताइए, सस्पेंस अकाउंट के बारे में ये सारी चीजें आपके जहन में क्लियर है क्या? मुझे जल्दी से बताइए। एग्रीड? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कितने बच्चे इसको आंसर कर पाते हैं। एग्जाम में बशी लेके आने के पहले सीख लो इधर। परचेस बुक अंडर कास्ट बाय ₹20,000। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री दे दीजिए। परचेस बुक अंडर कास्ट बाय ₹20,000, मुझे इसकी एंट्री बता दीजिए जल्दी से, फुर्ती से एंट्री बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। और अगर ये अंडर कास्ट है तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी मुझे बताइए। एग्रीड? बिल्कुल सही जवाब। और ये आया यश निकुम का आंसर, परचेस टू, कैन आई नॉट से, सस्पेंस अकाउंट। एग्रीड? 20,000। बेटा अभी कान खोलो, कान खोलो, पूरी क्लास कान खोलो। अरे इनके माता पिता सुन लो, इनके आगे कान खोल दो ऐसे। ये ऐसे कान खुल गए कि आपके? मैं आपको बता रहा हूं कि यदि परचेस टू सस्पेंस बोला तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो अभी। तो बेटा जी ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस इज क्रेडिटेड, या ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस इज क्रेडिटेड। आफ्टर रेक्टिफिकेशन या ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं कि अभी क्रेडिट कर रहे रेक्टिफिकेशन एंट्री में, मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सो सस्पेंस अकाउंट विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस। उसको डेबिट बैलेंस है, इसीलिए तो उसको क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर रहे हैं। सस्पेंस विल हैव डेबिट बैलेंस। I hope you people have understood so far. तो अगर मेरे रसगुल्ले बच्चों आपको इतनी सी बात समझ में आई, तो एग्जाम में दो वर्डिंग के पास बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करना कि एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर आपको पूछेगा कि इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? सो अगर इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर एग्जामिनर ऐसे गुगली डाले कि इस एरर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एरर, व्हाट विल बी द बैलेंस टू द सस्पेंस अकाउंट? सो द बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस। सो एरर के वजह से सस्पेंस को डेबिट बैलेंस आएगा, बट एरर रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एग्जामिनर बोलेगा ऐसा कि बिकॉज ऑफ दिस एरर सस्पेंस अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? यू शुड से इट विल हैव डेबिट बैलेंस। बट आफ्टर रेक्टिफाइंग व्हाट यू शुड डू? यू शुड डू क्रेडिट, राइट? मैं तुमको वापिस से समझाता हूं, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है। आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपने सस्पेंस को क्या किया? आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपने सस्पेंस को क्या किया? तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन यू हैव क्रेडिटेड सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिटेड सस्पेंस। मतलब आप ऑन रेक्टिफिकेशन आप सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हो, बट मैं बोल रहा हूं बिफोर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन मतलब बिकॉज ऑफ दिस एरर सस्पेंस पर क्या इंपैक्ट है? ये एरर होने के वजह से सस्पेंस पर क्या इंपैक्ट आया? सो आप बोलोगे सस्पेंस अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एरर की वजह से डेबिट बैलेंस आया, इसलिए रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। सो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन को एकदम शांति से पढ़ना। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि वो आफ्टर रेक्टिफिकेशन पूछ रहा है या बिफोर रेक्टिफिकेशन? अगर आफ्टर रेक्टिफिकेशन बोला तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दो, बात खत्म, और उसमें सस्पेंस को जो आंसर आ रहा है वो बता दो। बट जैसे ही बोला बिफोर रेक्टिफिकेशन, तो ध्यान में रखना जो आपका आंसर आ रहा है सस्पेंस को क्रेडिट, तो उसका उल्टा आंसर दे दो, डेबिट करना है। एरर होने के वजह से सस्पेंस पर क्या इंपैक्ट आया, अगर वो पूछता है तो उसका उल्टा आंसर दे दो, बोलना डेबिट करना है। यस और नो? क्या पूछ रहा है? एब्सोल्युटली राइट कशिश, एब्सोल्युटली राइट। मतलब रेक्टिफाई करने के लिए अगर क्रेडिट किया, मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन उल्टा बैलेंस था, डेबिट। अब एग्जामिनर क्या, बच्चे क्या करते हैं मेजॉरिटी केस में, इस चीज को नोटिस करते ही नहीं है, और वो बट डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री करके आ जाता है। बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि भाई जी आपको क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है।
अब बेटा जी चलते रहता है यार, क्या है, अब तुमको क्या बताऊं, अभी तुमको बहुत बेकार चल रहा है रायता, है ना, बट अब मैं इनसे अफेक्ट नहीं होता। अगर आफ्टर रेक्टिफिकेशन पूछा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बता देंगे और उसको जो क्रेडिट या डेबिट कर रहे हैं वो आंसर दे देना। बट जैसे ही अगर आपको वो पूछे कि बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या है, तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है रेक्टिफिकेशन को, तो उसका उल्टा बता दीजिए डेबिट। एग्रीड? लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग। तो बेटा जी मैंने बैलेंस के बारे में बताया आपको, और बिफोर रेक्टिफिकेशन और आफ्टर रेक्टिफिकेशन के बारे में बताया। सो लिख लीजिए, स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट दैट, स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट दैट, students should carefully note that, students should carefully note that what kind of question is asked in exam, what kind of question is asked in exam. If question requires you, if question requires you the balance on rectification of suspense account, if the question requires you balance on rectification, the question asks you balance on rectification, if the question asks you balance on rectification, then student should give the answer as per rectification entry. Then student should give the answer as per rectification entry. Then student should give the answer as per rectification entry. Okay? Write down the next point. The examiner requires you, if the examiner requires you to give the balance before rectification, if the examiner requires you to give the balance before rectification, just give ulta balance of, just give ulta balance of, just give ulta balance of, just give ulta balance of rectification entry. Just give ulta balance of rectification entry. अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि आपने एरर ढूंढ लिया, अगर मान लो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने एरर ढूंढ लिया बट बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो मैं आपको पूछता हूं ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, तो क्या इसमें सस्पेंस अकाउंट रहेगा क्या? ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट की जगह रहेगी क्या? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर आप बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का बात कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट रहेगा क्या? मुझे बताओ। ट्रायल बैलेंस बनाए नहीं तो क्या सस्पेंस अकाउंट रहेगा? यस और नो। अगर आपको लॉजिकली समझा है कि नहीं समझा मुझे देखना है, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट रहेगा या नहीं रहेगा? प्रणव गोयल बिल्कुल सही जवाब, ईश्वर मोरे बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? रिया अग्रवाल बिल्कुल सही, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बेटा एकदम कॉमन सेंस की बात है, ट्रायल बैलेंस से ही पता चलता है कि वो टैली नहीं हो रहा है, तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो अगर इसको रेक्टिफाई करना है, सो बेटा जी एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको रेक्टिफाई करना है, सो सस्पेंस अकाउंट विल नॉट अपीयर, रेक्टिफिकेशन इज मेड बाय डायरेक्टली करेक्टिंग द रॉन्ग एंट्री। तो इसके लिए हम लिखेंगे सी क्वेश्चन 1। इसके अंदर हम क्वेश्चन 1 अभी हम देखेंगे वापस और एक बार। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अगर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, सो बेटा जी इसमें सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रिएटेड, बट रेक्टिफिकेशन एंट्री करते वक्त सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज नहीं करेंगे, रिपेयर टू सस्पेंस यूज कर सकते हैं। सो इस केस में हम रेक्टिफिकेशन इज मेड बाय डेबिट और क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट इफ द ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय सच एरर। इसमें और एक टाइप होता है, इसके लिए भी सी क्वेश्चन नंबर 1 में और एक टाइप का एरर होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस भी बन गया, फाइनल अकाउंट्स भी बन गया, तो इस केस में सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन दी बैलेंस शीट। एग्रीड? अब सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, सो बेटा जी जो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस और इनकम है, वो कहां जाते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
और मैंने आपको जैसे ही बताया कि फाइनल अकाउंट बन गया तो आपका सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, और बेटा जी इसके अंदर भी सस्पेंस अकाउंट आप यूज करेंगे। मतलब सिर्फ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस तो डोंट यूज सस्पेंस अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो तो आपको सस्पेंस अकाउंट तो यूज करना है, बट सिर्फ इतनी बात ध्यान रहे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट अगर कोई इनकम या एक्सपेंस अकाउंट है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई आपको। तो मेरे राजा बेटा जी, आप सभी लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके इसमें सॉल्व करिए, आरटीपी नवंबर 19। ये सेम क्वेश्चन बेटा जी अभी आरटीपी 2020 में भी दिया हुआ है, आरटीपी 2020 में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे मुझे बताइए। द फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय एन अकाउंटेंट ऑफ गीति डाइकेम, गीति डाइकेम क्या नाम है गंदा सा, आगे बढ़ते। क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। मैं आपको ये 3 लाइनें पहले पढ़ने के लिए कह रहा हूं। दे आर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। दूसरा वाला बोल रहा है दे आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट द डिफरेंस वॉज टेकन टू सस्पेंस अकाउंट। दे आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ऐसे 3 केसेस में आपको एंट्री देनी, कोई चिंता की बात नहीं है। क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। मैंने आपको क्या समझाया, जब पोस्टेड वर्ड होता है तो अब आपको करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ती है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैन आई नॉट से त्रिवेदी टू सेल्स, और हम अमाउंट बोलेंगे त्रिवेदी टू सेल्स, अमाउंट बोल देंगे 400। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, तो रॉन्ग एंट्री हुई मेरे रसगुल्ले 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 क्या, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। सो हमने लिखना है टू सेल्स टू त्रिवेदी, ओके 400। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको रेक्टिफाई करना है, तो पहले मैंने आपको नॉर्मल तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बताई, रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री समझाई आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, वाह 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 घोस्ट राइडर भाई, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। अब अभी तुम मुझे कितना भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि फर्स्ट केस में रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंट्री कैसे होगी। तो मैं आपको बताता हूं, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी त्रिवेदी अकाउंट डेबिट, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू कैन आई नॉट से सस्पेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा 800। क्या एंट्री आएगी, त्रिवेदी टू सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा 800। बेटा आपको आज सच बात बताता हूं, मैंने बिना एडवर्टीजमेंट के और बिना मेरे बारे में दिखाए, बिना मेरे रिजल्ट दिखाए, मैंने जो प्रोग्रेस की, मैंने जो गति की, या जिस टाइप का मेरा तेल है, या जिस टाइप की मेरी इमेज है, अब इसके बारे में लोग आते हैं और मेरे को भड़काने की कोशिश करते हैं, बट भरोसा मानो मैं अंदर से बहुत पीसफुल हूँ, बहुत शांत हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं इन लोगों को समझ में आना चाहिए, जो लोग मार्केटिंग करते हैं या जिन लोगों को इन चीज़ों से तकलीफ है, जो आकर बताते करते इधर ये चीज़ों को समझना चाहिए कि अपने अंदर वैल्यू कंटेंट बोले। आपको आपका बॉस क्या बोल रहा है करने के लिए वो ठीक है, बट आपको तो समझना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हो इधर। आपके बोलने से, आपके लिखने से थोड़ी ना स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे, एग्रीड। सो इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो तुम तुम्हारे जीवन में प्रोग्रेस करोगे। क्यों ऐसे आकाओं के लिए काम करते हो जो आपसे ऐसा काम करा रहे, थोड़ा सा एक बार शांति से सोच के देखो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसा होएगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोग्रेस, है कि तुम्हारा आका क्या भी बोल रहा है कि तू पैसे के लिए कुछ भी कर ले, तो थोड़ी ना करेगा पागल, ऐसा नहीं करते हैं। वो कल को और कुछ बोलेगा तेरे को। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग। क्योंकि बेटा जी जो जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, क्योंकि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, अभी इतने साल हो गए यार, इतने बच्चों को पढ़ाया, जितने बच्चों को पढ़ाया, इस केस में हमको ये चीज तो हुई नहीं कि बच्चा आपके सामने आकर ऐसा कुछ उल्टी सिल्टी बात करे। ये सब चीजें क्या है कि पिद्दू छोड़े जाते हैं और हमको पता चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, बट दैट इज ओके यार, दैट इज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। मैं इसीलिए बताता हूँ कि बेटा जी
अभी देखो, मैं कई बार क्या होता है कि ये फिल्म स्टार्स वगैरह इनको फॉलो करता हूँ, फिल्म स्टार्स को भी जब कभी वो दे आर चैटिंग विद समबडी एल्स एंड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं देखता हूँ कि लोग कुछ भी टाइप करते, कुछ भी बोलते हैं, और इनके वजह से इनकी प्रोग्रेस नहीं होती, आगे बढ़ नहीं पाते लाइफ में, और फिर चिड़चिड़ करते कि यार मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो दैट इज वेरी वेरी बैड। आई मीन लेट्स फॉरगेट इट नाउ, लेट्स फॉरगेट इट। तो ये रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस हुई क्या? अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस करनी है, बिफोर ट्रायल बैलेंस करनी, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, तो उस केस में एंट्री क्या आएगी? त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800। बिफोर ट्रायल बैलेंस सिर्फ इतनी एंट्री करेंगे, सिर्फ डेबिट कर देंगे, राइट। और फिर मैं बताइए रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट। आफ्टर फाइनल अकाउंट में मैं आपको पूछता हूं, टू सस्पेंस तो आएगा, टू सस्पेंस आएगा कितना? 800। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, क्या त्रिवेदी नॉमिनल अकाउंट है क्या? क्या त्रिवेदी नॉमिनल अकाउंट है क्या? नहीं। क्या वो इनकम और एक्सपेंस है क्या? नहीं। तो P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। त्रिवेदी अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? 800। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट ये इस तरीके से होगी। तो पहला क्या है कि आपको ये एंट्री आनी चाहिए, बिफोर ट्रायल बैलेंस बोला तो सस्पेंस को उड़ा दो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बोला, सॉरी आफ्टर फाइनल अकाउंट बोला तो जो नॉमिनल अकाउंट या P&L अकाउंट के आइटम है उसको सिर्फ वर्ड क्या यूज कर दो? P&L एडजस्टमेंट। एग्रीड? बेटा जी क्या ये बात समझ में आ गई कि आपको? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा जी इस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड, तो बिफोर रेक्टिफिकेशन इसको कौन सा बैलेंस रहा होगा? सस्पेंस को डेबिट बैलेंस। बिफोर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस को कौन सा बैलेंस रहा होगा? डेबिट बैलेंस। सो प्लीज चेक, क्या ये देखो, बिफोर ट्रायल बैलेंस नो एंट्री डेबिट, त्रिवेदी अकाउंट क्रेडिट विथ 800, त्रिवेदी टू सस्पेंस अकाउंट आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट त्रिवेदी टू सस्पेंस अकाउंट, ये हमने बताया था, राइट। और ये आपका आरटीपी का क्वेश्चन है। अब एक देख लेते, परचेस ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक एज 240, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग दैट? नाउ बेटा जी परचेस इज पास थ्रू सेल्स डे बुक, ये कौन सा कैटेगरी है? इंट्रा या इंटर? ये मेरे हिसाब से तो इंटर कैटेगरी है। एग्रीड? तो मैं आप सभी लोगों से पहले एंट्री लिखने के लिए कहूंगा कि आप मुझे एंट्री लिखकर बताइए कि क्या एंट्री आपको आती है, इसकी एंट्री जल्दी से कर बताइए मुझे। बी वेरी फास्ट, बी वेरी क्विक। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, मुझे इसका आंसर चाहिए तुरंत, अभी के अभी। बी वेरी फास्ट, बी वेरी क्विक। इंटर है तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? कैन आई नॉट से इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी? जल्दी नहीं, मैं रुकूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। राजा कुमार पूरी एंट्री बता। इंटर कैटेगरी मैंने आपको कैसे समझाया? राजकुमार का आंसर गलत है, राजा कुमार का, ध्रुव जैन का आंसर गलत है, अनिश गुप्ता का आंसर गलत है, साक्षी यादव का आंसर गलत है, और ये आंसर आया गौरव गुप्ता का। बिल्कुल सही जवाब गौरव गुप्ता जी, इसकी सही एंट्री होगी। इसके बाद में सही एंट्रीज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसकी सही एंट्री होगी, ये इंटर कैटेगरी है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? सही क्या है? परचेस है, सही है, तो अपनी एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। एग्रीड? So purchase account debit how much? Can I not say it will be 420? और दूसरा क्या लिखेंगे? सेल्स को रिवर्स करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 240 टू सस्पेंस अकाउंट 420 प्लस 240 is 660, 660, 660 या 660। एग्रीड? मोहम्मद शेख साहब आप गलत पकड़ रहे हो चीज को, इधर मैंने गड़बड़ कर दी। टू सस्पेंस नहीं आएगा, टू मंथली आएगा। बिल्कुल सही जवाब, टू मंथली। आप एक गलत बात पकड़ रहे हो भाई शेख साहब, आपने अमाउंट है ना डबल कर दिया, अमाउंट डबल नहीं होगी। जरा ध्यान से देखो, उधर 240 की अमाउंट बोलिए, 420 नहीं है। यस और नो? तो बेटा जी इसकी एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मंथली एंड कंपनी 660। अब बेटा जी ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, राइट। बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या एंट्री आएगी? क्या इसके अंदर कोई भी सस्पेंस अकाउंट है? नहीं है। सस्पेंस अकाउंट होता तो सिर्फ उसको निकाल कर बाकी की एंट्री एज इट इज लिखते हैं। सो बेटा बिफोर ट्रायल बैलेंस भी एंट्री यही आएगी, परचेस सेल्स टू मंथली 420, 240 और 660। और बेटा जी मैं बोल रहा हूं आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर हमको एंट्री करनी है, आफ्टर फाइनल अकाउंट, सो बेटा जी जो कोई भी परचेस और सेल से ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, सो बेटा जी हमारी एंट्री आएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ओमकार बेटा बिल्कुल सही जवाब, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 660
2 can I not say मंत्री 660 to मंत्री account 660? एग्रीड? चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लो। इसका करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री तो कर दिया, बट आंसर देखिए। सेल्स परचेज टू मंत्री बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी वही एंट्री, और बेटा जी आफ्टर फाइनल अकाउंट इट्स पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मंत्री अकाउंट। सो बेटा जी इन चीजों को आप आपके पास लिख कर ले लीजिए, राइट, या फोटोग्राफ ले लीजिए अगर आप बाद में लिखना चाहे तो। और जल्दी से मुझे इत्तला करिएगा कि क्या कर रहे हो आप। ये मेरा समझाने का काम था जो मैंने आपको समझा दिया। बी वेरी फास्ट, बी वेरी क्विक, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। इसको कंप्लीट करिए। Have you all understood, boys and girls, girls and boys? Can we proceed ahead now? संतोष इधर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये आरटीपी में 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आरटीपी में 19 का क्वेश्चन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व इट राइट नाउ, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 2, बी वेरी क्विक। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बेटा जी बैलेंस शीट में चला जाता है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाता है। सो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, बेटा जी इसका फोटो ले ले बेटा, बाद में तुम कंप्लीट कर लेना। इसका फोटो ले ले तू, तो बाद में कंप्लीट कर लेना। प्लीज बी फास्ट, फोटो ले ले। आप एक बार फोटो ले लो और फिर उसके बाद में कंप्लीट करना, ठीक है? अच्छा चलो अभी, राइट जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। एग्रीड? गुड्स ऑफ वैल्यू 100 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मैं चाहता हूं कि आप इसकी एंट्री करिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इनकी एंट्रीज करो, बी फास्ट। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए शर्मा टू सेल्स। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए शर्मा टू सेल्स। एग्रीड? कितना अमाउंट आएगा बेटा? शर्मा टू सेल्स जी अमाउंट आएगी 100। तो मिस्टर शर्मा टू सेल्स अकाउंट 100। रॉन्ग एंट्री क्या होगी बेटा? एक बार जरा ध्यान से देखो रॉन्ग एंट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सो बेटा जी रॉन्ग एंट्री हो गई। सेल्स तो क्रेडिट हुआ बट टू शर्मा जी हो गया। टू शर्मा 100, सेल्स 100। अब बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री मुझे कैसे आएगी बताओ? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। सेल्स रिटर्न की बात है? नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है? ओ आई एम सो सॉरी। मतलब कुल मिलाकर, अरे मेरा गलत हो गया। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू। क्या नाम? जय भाई, ध्रुव जैन भाई, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बेटा जी इसकी एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न टू शर्मा 100। ये करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री हो गई टू सेल्स 100 और शर्मा जी को भी हो गया क्रेडिट। अभी और एक एरर होते होते बच गया मेरे से, 100। एग्रीड? अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है तो कैसे करोगे बेटा जी? सो ये हो गई रॉन्ग एंट्री।
एग्रीड। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? शर्मा जी को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है, बट सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं हुआ, तो सेल्स रिटर्न आएगा 100 टू सेल्स अकाउंट आएगा 100। यस और नो? सो सेल्स रिटर्न टू सेल्स, मेरे राजा बेटा जी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू सेल्स अकाउंट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये रिटर्न बाय शर्मा है तो बेटा जी ये सेल्स रिटर्न है। ये रिटर्न बाय शर्मा है तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। एग्रीड? चलो बेटा मैं इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा चेंज करता हूं। रिटर्न टू मिस्टर शर्मा, रिटर्न टू, बाय की जगह पे सिर्फ एक लाइन चेंज कर दी, रिटर्न टू शर्मा। तो मुझे बताओ क्या गड़बड़ हो गई? रिटर्न टू शर्मा हो गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो बेटा जी जब हम बोलेंगे कि गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न टू मिस्टर शर्मा, रिटर्न बाय शर्मा तो सेल्स रिटर्न था। अच्छा ये इधर और एक गड़बड़ हो गई बेटा, सेल्स अकाउंट और डेबिट हो जाएगा एंड टू सस्पेंस अकाउंट। यू आर राइट, यू आर राइट। तो करेक्ट इफेक्ट क्या है? सेल्स रिटर्न को डेबिट है, सेल्स को क्रेडिट हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और सस्पेंस आएगा 200। अब आप बिल्कुल सही बता रहे हो। बट अगर मान लो रिटर्न टू, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं बारीक क्या, टू अगर हो जाता तो ये क्या बन जाता बेटा जी? परचेस रिटर्न। सो बेटा जी इस केस में एंट्री क्या होती? कैन आई नॉट से परचेस रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या हो जाती? सो टू शर्मा, सॉरी शर्मा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 100। बेटा जी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? हमने इसको ट्रीट कर दिया टू सेल्स और टू कर दिया शर्मा को क्रेडिट 100। अब रेक्टिव और नो डेबिट, नो डेबिट, बराबर है। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? तो हमें इसको करना पड़ेगा, शर्मा जी को करना पड़ेगा डेबिट। शर्मा जी को डेबिट कितना करना पड़ेगा? ये 100 डेबिट हुआ है और ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट को रिवर्स करेंगे और डेबिट का इफेक्ट देंगे तो 200, और सेल्स जो क्रेडिट हो गया उसको कर देंगे क्या? डेबिट 100। एग्रीड? और टू करना पड़ेगा परचेस रिटर्न 100 और टू सस्पेंस अकाउंट 200। वापिस से देखिएगा, ये एंट्री बहुत बेहतरीन एंट्री बनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। शर्मा 100 टू परचेस रिटर्न 100, ये करेक्ट एंट्री है। उन्होंने बोला है सेल्स ट्रीट हो गया तो टू सेल्स, और टू क्या कर दिया मैंने? शर्मा 100, और इधर क्या बोलेंगे? नो डेबिट। एग्रीड? डेबिट हुआ ही नहीं है, सेल्स को क्रेडिट हुआ और शर्मा जी को भी क्रेडिट हो गया। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या? 100 इधर क्रेडिट हो रही है, इधर डेबिट हो रही है क्रेडिट, तो बेटा जी शर्मा डेबिट होगा 200 से। When debit becomes credit, credit becomes debit, effect is added, तो ये 200 होगा। सेल्स रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 100, परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। तो ध्रुव जैन का आंसर सही है, साक्षी यादव का आंसर सही है। एग्रीड? और जय का सर शर्मा नहीं आएगा। शर्मा क्यों नहीं आएगा भाई? शर्मा डेबिट की जगह पे हो गया क्रेडिट तो आएगा। अरे जय ने डिलीट कर दिया मैसेज, ना लाइक। सो इधर टू बाय का ये बात इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपसे चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आप पढ़कर मुझे एक बार सॉल्व करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी वेरी फास्ट। साकिब भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। बी क्विक। 2, 3, 4 एंड 5।
बी फास्ट। क्या एक आंसर है? शशांक शर्मा जी, आप पहले आंसर निकालिए फिर चैटिंग करिएगा। आंसर मैं आपको बताऊंगा। वेरी गुड अनुज कुमार, सही से दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करो। बी क्विक, सही से दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करो। संजय अगलेचा, सुनो सर, बताओ बेटा क्या सुनना, क्या सुनाना चाहते हो? अरे जय भाई, तुम अमाउंट नहीं लिखते हो यार, तुम अमाउंट नहीं लिखते हो तो मतलब नहीं है यार। सुरेश भाई बोलना भाई, सर सुनो ना, क्या सुनो, बोलना। संजय बोलता है मैं 9वीं कक्षा में हूं। अच्छा, फिर यहां पर क्या कर रहे हो पिल्लू? बहुत अच्छे ऊंचे सपने बेटा तुम्हारे। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा चलो सुनो। एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। पहले करेक्ट एंट्री देख लेते हैं। हु रिटर्न द गुड्स मतलब ये अपना क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा, राइट? हमने सेल किया था, उसने रिटर्न कर दिया गुड। तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न टू फिलिप। एग्रीड? कितना आएगा? 150। 150। हमसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? सेल्स रिटर्न बुक में 150 गया और फिलिप भाई को क्या हो गया? वापस डेबिट हो गया 150, नो क्रेडिट। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करना पड़ेगा? टू फिलिप कितना करना पड़ेगा? 300, क्योंकि 150 क्रेडिट हुआ था, राइट, और 150 डेबिट हुआ था। सो डेबिट क्रेडिट बिकम्स ट्वाइस 300, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। सो इसकी रेक्टिफिकेशन आएगी सस्पेंस टू फिलिप 300 300। प्लीज चेक कर लीजिए, ये पहला वाला आंसर तो आपको आ गया था, तो समझाया था। तो सस्पेंस टू मिस्टर फिलिप 300 300, दैट इज 30,000 30,000। एग्रीड? क्या सुनूं यश, क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। A sale of 200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in the sales day book, but wrongly posted to debit of Mr. Radhesham account as 20. So बेटा जी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए घनश्याम टू सेल्स। हाउ मच राजा? बेटा जी 200 200। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? राधेश्याम 20 टू सेल्स 200। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी घनश्याम 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180। चेक कर लो। समझ में आ गया क्या भाई साहब? घनश्याम 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180। सो चेक कर लो। घनश्याम 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180, right? All the figures are in thousands. That is the reason it is written in thousands. Let's go ahead next. Bad debts aggregating 450 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in general ledger. General ledger मतलब बेटा जी ये बात कर रहे हैं कि बेटा जी बैड डेट्स को डेबिट नहीं गया। सेल्स लेजर मतलब इसको हम बताते हैं कि डेटर्स को इफेक्ट गया है, डेटर्स को इफेक्ट गया है। बैड डेट्स की करेक्ट एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स टू डेटर्स 450 450। रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया? टू डेटर्स तो गया 450, बट बेटा जी नो डेबिट गया, नो डेबिट। तो बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बैड डेट्स टू सस्पेंस 450 450। बैड डेट्स टू सस्पेंस 450 450। ये देख लीजिए, ये एंट्री आई क्या? बैड डेट्स टू सस्पेंस अकाउंट 450 450। डू यू ऑल अप्रिशिएट?
देन राजा बेटा जी, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ September 2015 amounting to 250 was not posted. I repeat, the total of discount allowed column in the cash book for the month of September 2015 amounting to 250 was not posted. अब बेटा जी जो कोई भी डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक है इसका पोस्टिंग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट अलाउड को होता है डेबिट बैलेंस, उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। सिर्फ डिस्काउंट अलाउड का पोस्टिंग नहीं हुआ, पार्टी को गया तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप डायरेक्टली करोगे डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, ये चेक कर लीजिए डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट टू सस्पेंस अकाउंट 25,000। अप्रिशिएट दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिली है उसमें उसका आंसर नहीं है, या एक काम करिए इस चीज को पढ़कर मुझे इसके बारे में बता दीजिए कि कैसे इसके रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी वेरी क्विक, सब लोग पहले अपने अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा इसकी लास्ट लाइन मुझे बतानी पड़ेगी। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक, सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक मतलब बेटा आफ्टर फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, आफ्टर फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसके बाद में इस एरर को रेक्टिफाई करना है। तो जल्दी से फुर्ती से इस एरर को रेक्टिफाई कर मुझे बताइए। लास्ट की लाइन मैंने आपको पढ़ा दी कि बेटा जी ये आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट है। यस चंदवानी जी, आप क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हो, स्वप्निल पटनी क्लासेस पे चले जाइए या cavidya.com पर चले जाइए, तो आपको वहां से क्लासेस के बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला बता रहा है सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, इसकी सही जवाब, इसका एंट्री क्या आएगा सस्पेंस टू, आपने बताया सेल्स, बट सेल्स गलत आंसर होगा, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा जी 1000। वेरी गुड, ये फर्स्ट वाला आंसर आपका सही जवाब। फोर्थ लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा बेटा जी, मैंने बोल दिया है फोर्थ लेक्चर अपलोड हो जाएगा 1-2 मिनट में। A sale of 5,000 was 2x was wrongly debited to the account of y. So बेटा जी wrongly debited, पहले तो sale of 5,000 to x, तो बेटा जी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी x to sales, रॉन्ग एंट्री क्या होगी y to sales, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी x to y, x to y 5,000 ये करेक्ट एंट्री आनी चाहिए x to y। सो पहली वाली एंट्री देख लो P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, और ये आ गई x to y 5,000 1,000, ये दो एंट्रीज आपको आई। राइट, नवंबर 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। जनरल एक्सपेंसेस 180 was posted to the general ledger as ₹810, मतलब ये एक्सपेंस जो 180 का था वो पोस्ट हो गया 810। सो करेक्ट एंट्री है जनरल एक्सपेंसेस टू कैश 180। रॉन्ग एंट्री हो गई जनरल एक्सपेंसेस 810 टू कैश 180 जाएगा, कैश बुक में प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाप रे, आज क्या हो गया है मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बराबर लिखा था नलाई को ये P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, और मैं चेक कर रहा था तुमको आता है कि नहीं आता है, क्या तुम भी ऐसा बोल रहे, मैं सिर्फ चेक कर रहा था तुमको। अब इसके सॉरी बाबा, बट तुम सही हो, और अगर तुमने मेरे को करेक्ट किया तो भाई बड़ी चीज़ है भाई, पहले मैंने सिखाया आपको और फिर अभी आप करेक्ट कर रहे हो, बहुत भारी नाम हो, बहुत भारी लोग हो तुम। तो इसको क्या करेंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस 810 minus 180, 810 minus 180 is equal to how much 630, so can I not say 630, और इधर डेबिट में क्या आएगा सस्पेंस अकाउंट 630, बट ये जनरल एक्सपेंसेस की जगह पे आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बार डीप साइलेंस उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉपी कर लिया, था उनके लिए डीप साइलेंस। तो इसका आंसर आएगा सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये देख लो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 630। वाओ, bills receivable book of 1550 was passed through bills payable book, the bill was given by P। मैं आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो बिल्स रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस होता है और बिल्स पेएबल को कौन सा बैलेंस होता है, ये इंटर कैटेगरी होगा कि इंट्रा कैटेगरी होगा, जल्दी से बताओ ना, मैं कब से वेट कर रहा हूं। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस होता है, हाँ तो P&L एडजस्टमेंट ही लिखा है ना, लाइक देख जरा ध्यान से, जनरल एक्सपेंसेस को काट के P&L एडजस्टमेंट लिखा है मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री में।
अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ये यहां पर बिल्स रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस और बिल्स पेएबल को क्रेडिट बैलेंस, और ये पास थ्रू हो गया, एग्रीड। तो बिल्स रिसीवेबल और तो मैंने क्या नहीं बोल सकता, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1550, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1550, पी अकाउंट 1550 मतलब 3100। बताओ समझ में आया कि नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। So boys and girls, have you all understood that the entry would be bills receivable, bills payable to P and to P account 3100। और इसके अंदर और एक चीज पूछ लो, क्या कोई भी वर्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ये शब्द आएगा क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट नाम का शब्द आएगा क्या? जल्दी से मुझे बताओ। इंटर कैटेगरी बिल्कुल परफेक्ट है, पी एंड एल एडजस्टमेंट नाम का शब्द आएगा क्या? इस एंट्री को देख लो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल टू पी अकाउंट 1550 3100। फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस ₹1190 पेड टू मिसेस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। सो बेटा जी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? लीगल एक्सपेंसेस टू कैश 1190 रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? नीतू टू कैश 1190 रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? कैन आई नॉट से लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू 1190 बट बेटा जी आप इसको नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो, तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट आएगा, एंड हाउ मच इट वुड बी 1190 देख लो, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू नीतू अकाउंट 1190 ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम was debited to Shyam 1500। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, सो करेक्ट एंट्री क्या आएगी? कैश टू राम 1500। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश 1500 श्याम 1500 टू नो क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? टू श्याम टू राम, और डेबिट क्या? सस्पेंस। सस्पेंस आएगा 3000 और शाम को आएगा 1500 और राम को आएगा 1500। यस और नो? वेरी गुड। सस्पेंस टू राम टू शाम, इसके अंदर कुछ भी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि बेटा जी ये देख लो, इसके अंदर कोई भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। मेरे सुस्त मुर्गो, अगला, while carrying forward the total of one page of purchase book to the next, amount of 1235 was written off as 1325। क्या आप समझ पा रहे हो? ये ओवरकास्टिंग हो गया, ये ओवरकास्टिंग हो गया। कितने से ओवरकास्टिंग हो गया? तो कैन आई नॉट से 1325 माइनस 1235 कितने का फिगर आया? 90। सो बेटा जी परचेस बुक इज ओवरकास्ट। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, बट हम परचेसेस की जगह पे यूज करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इसका बैलेंस आएगा 90। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो विद दिस वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर व्हाट थर्ड ऑल्सो, एग्रीड। अब बेटा जी यहां पर उन्होंने सस्पेंस की जो पोस्टिंग थी वो भी की और उसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये रघु वाला क्वेश्चन जो है। और आरटीपी 2020 ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं, या आपके टेक्स्ट बुक में जो मैंने आपको आज दिया है उसके अंदर छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आरटीपी में 2020, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क है, आंसर नहीं बताऊंगा। नवंबर 2020 ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। आई रिपीट, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का। ये भी होमवर्क है। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। 5 और 6 होमवर्क है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th जोशी का, ये हमने ऑलरेडी डन, ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया है, एग्रीड। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव ऑलरेडी डन इट। अब बेटा जी मैं आपको 3 क्वेश्चन और दूंगा जो टेस्ट के रूप में दूंगा, और वो टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना होगा कल। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अभी आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। सो यू हैव टू डू विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एज एन होमवर्क, और उसके बाद में कल आपकी टेस्ट होगी और कल हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। इज दैट ओके? अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो देन यू कैन पुट अप दोज क्वेरीज, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट टुमारो। बट अब ये सब चीजें परफेक्ट हो जानी चाहिए और हमें अब आगे बढ़ना है। इज दैट ओके?
So boys and girls and boys, I hope you all have enjoyed this lecture. Agreed? So thank you so much. God bless you all. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Lots of love.